नाज़रीन, एक पीर साहब अपने मुरीदों से खिताब कर रहे थे। पीर साहब कहने लगे कि मैं एक सहरा में जा रहा था तो मुझे बहुत भूख लगी। मैंने हाथ आगे किया तो मेरे हाथ में एक भुना हुआ कबूतर का गोश्त आ गया। उसके बाद मुझे सोने की जरूरत महसूस हुई तो साथ ही एक दरख्त उगना शुरू हो गया और मैं उस दरख्त की छांव में बैठ गया। मैंने ऊपर देखा तो दरख्त की एक टहनी के ऊपर सुर्ख रंग का तोता बैठा हुआ था, जिस पर एक मुरीद ने बड़ी हैरानी से पूछा कि पीर साहब के तोता सुर्ख रंग का कैसे हो सकता है। जिस पर दूसरा मुरीद कहने लगा कि तुम बैठ जाओ, यहां बकिया काम क्या साइंस के मुताबिक हो रहा है। कुछ इसी तरह की सूरत हाल आजाद कश्मीर के इलेक्शंस और सियालकोट के इलेक्शंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत पर है, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पर यह तनकीद कर रहे हैं कि बकिया काम इस मुल्क में अगर जमहूरियत के मुताबिक नहीं हो रहा और आजाद कश्मीर के इलेक्शंस और सियालकोट के इलेक्शंस में आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो मुक्तदर कुव्वतें अपने किसी भी काम से पीछे हट जाएं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जंग तो पीएमएलएन के साथ है ही, दूसरी जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप है। नजीर चौहान को जिस तरह एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, रिहाई के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, वो जाहिर करता है कि मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की जानिब से उन्हें डायरेक्ट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन यह पैदा होता है कि अगर पीटीआई का एक रुकन पीटीआई के दूसरे वजीर की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से महफूज नहीं है तो फिर ऑपोजिशन कैसे इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से महफूज हो सकती है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि हल्का पीपी 38 सियालकोट में जो एहसन सलीम बरियार की जीत है, क्या वो वाकई उन्हीं की जीत है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है मोहतरम राना मोहम्मद अरशद साहब, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम आमिर कुरैशी साहब, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे उस्ताद और सीनियर सहाफी अमजद इकबाल साहब मौजूद हैं। अमजद साहब, वेलकम टू द शो। मैं अमजद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आजाद कश्मीर इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत, फिर पीपी 38 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत। हालांकि राइजिंग इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, ये वो तमाम अवामिल हैं जो कि ऑपोजिशन के हक में जाते हैं, उसके बावजूद हुकूमती उम्मीदवारों की जीत कैसे मुमकिन हुई अमजद साहब? देखिए, एक तो जिस तरफ आपका इशारा और आपने इंट्रो में जो बातें की हैं उसकी अगर मैं कंटिन्यूटी में जाऊं तो फिर तो बात किसी और तरफ निकल जाती है। लेकिन मामला ये भी है कि जो हुकूमत में होता है उसके पास वसाइल बड़े होते हैं और उनको यहाँ पाकिस्तान में तो आपको पता, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में और भी जितने भी पाकिस्तान, लेकिन आजाद कश्मीर में तो नून लीग की हुकूमत थी। नहीं, वहाँ पे हुकूमत उन्हीं की थी, लेकिन वहाँ पे आपको पता है एक सेक्रेटरी की हुकूमत होती है बुनियादी तौर पर। ये वज़ीर आज़म तो वहाँ बैठा होता है, वज़रा भी वहाँ बैठे होते हैं, लेकिन एक सेक्रेटरी वहाँ पे बैठता है जो वो वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होता है और उस हुकूमत को वही चला रहा होता है अमली तौर पर। ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से ही ऐसा है। और राना साहब इस बात को मेरी को तस्दीक भी कर देंगे कि वहाँ पे ऐसे ही है। वहाँ पे हो सकता है नून लीग के वज़ीर आज़म बैठे हों, लेकिन फंड तो वहाँ से वफाक से आने होते हैं, वहाँ से सारा कुछ अप्रूवल होती है, सब। तो आप ये कहना चाह रहे हैं अमजद साहब कि हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया नून लीग को हराने के लिए? उसमें इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, हमेशा से होता है ये। इस इलेक्शन में भी यही हुआ, हमारे सामने था सारा कुछ जो कुछ हुआ वहाँ पे। जिस तरह से सरकारी वसाइल से जलसे हुए, जिस तरह से सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे वफाकी वजीर वहाँ पे पहुंचे, खुद वज़ीर आज़म वहाँ पे पहुंचे, और दूसरी तरफ भी जितने उनके पास थे नून लीग के वज़ीर आज़म के पास जितने उनके पास वसाइल से, उन्होंने भी अतल इम्कान पूरी कोशिश की कि इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने भी किए। लेकिन मामला फिर वही आता है कि उसके अलावा भी कुछ और चीजें, जिन चीजों को एक तो हम देखें, दो इसके हिस्से कर लें। अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हैं तो मैं आपको इसको उस इलेक्शन को, आजाद कश्मीर के इलेक्शन को, उसको दो हिस्सों में देखें। एक तो वो वैली की सीटें, 12 सीटें जिनको कहते हैं, उनको अगर आप अलग करके आप देखें ना, जो आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए तो फिर उसका रिजल्ट कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आता है हमें। आप इस पे गौर करें कि ये 12 सीटों में से जो पाकिस्तान के अंदर है, जो महाजरीन की सीटें, उनमें से तो 9 सीटें पीटीआई जीती है, ठीक है। बाकी सीटें एक सीट पीपल्स पार्टी को मिली, एक नून लीग को मिल गई, एक का गालबन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। लेकिन मामला यह है कि अगर इन 9 सीटों 12 सीटों को निकाल के आप देखें, बाकी वहां पे बचती हैं 33 सीटें, ठीक है। उनमें से अगर आप ये देखें कि 11 सीटें ले जाती है पीपल्स पार्टी, 6 सीटें ले जाती है नून लीग,
एक एक सीट बाकी दो जमातों के हिस्से में आती है। 11 और 6 17 और 2 19, ये तो अक्सरीती अगर उनकी आप बात करते हैं, 2 सीटें पाकिस्तान वाली निकाल भी दे, फिर भी अक्सरियत में वहां पे बाकी जमातें ठीक है। अमजद साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। राना अरशद साहब, अमजद इकबाल साहब ने कैटेगोरिकली वाजे किया है कि हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया आजाद कश्मीर इलेक्शंस में, सियालकोट के बाय इलेक्शंस में। क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि वजीर ममलिकत बराए इत्तेहाद फर्रुख हबीब ने एक दावा किया राना साहब के नून लीग को शिकस्त उसके एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए की वजह से हो रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल का। और अल्लाह तबारक व तआला अपना करम फरमाए। जिस तरह आज सुबह से इस्लामाबाद में बारिश हुई और लाहौर में भी बारिश हो रही है, पानी खड़ा है, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। आपने इलेक्शन की बात की, मैं क्योंकि खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि हर पार्टी का जो वर्कर होते हैं ना, वो जिस जगह पे खड़े होते हैं वो हर पार्टी का असासा होते हैं, ठीक, और उनकी लीडरशिप उनके लिए काबिल एहतराम होती है। लेकिन मेरी समझ से ये बालातर है कि जो अमजद इकबाल साहब ने बात की, मैं उनको पॉइंट्स को इंडोज करता हूँ। हुकूमत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर का एक प्रोसीजर है कि जो गवर्नमेंट सिटिंग होती है वही इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है, ठीक है। लेकिन जो वहाँ का सेक्रेटरी या जिसको चीफ सेक्रेटरी आप कहेंगे या आईजी कहेंगे, वो नुमाइंदा किसका होता है? मरकज का। और जैसे उन्होंने कहा कि एक सेक्रेटरी इस्लामाबाद में बैठकर कश्मीर की हुकूमत को चला रहा होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा कि जो मिनिस्टर कश्मीर है अली अमीन गंडापुरी साहब, शहद वाले जो हैं, फैक्ट्री जो उनकी है, वो उनके मुतल्लिक कहा कि उनकी लैंग्वेज की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। तो उनको उन्होंने एक डायरेक्शन दी कि आप आजाद कश्मीर की हदूद से निकल जाएं। लेकिन वो नहीं, वजीर आजम के जलसे में साथ बैठे निकले, वो नहीं निकले। फिर दोबारा, मतलब अगर आप देखेंगे पिछला इलेक्शन तो मुस्लिम लीग नून का था, लेकिन आप ये प्रोटोकॉल हमारे मिनिस्टर कश्मीर का दिखा दे मुझे, मैं इस पर अपनी गलती का एहसास कर लूंगा। या अगर आज के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कितने जलसे किए, कितने फंड्स की एलोकेशन और अनाउंसमेंट की। आप इमरान खान की फुटेज निकाल लें, वहां पर तमाम चीजों की अनाउंसमेंट होती रही जो नहीं हो सकती। ये पाबंदी होती है ये प्राइम मिनिस्टर पर या डेवलपमेंट। फिर गंडापुरी साहब ने वहां पर फंड, पैसे सरेआम तकसीम किए, उसकी फुटेज चलती आ रही। फिर मिनिस्टर वहां पर तकारीरें कर रहे हैं। क्या हुआ सियालकोट में? क्या हुआ सियालकोट में? क्या हुआ? हाँ, मैं आज खुद वहां पर मौजूद था। आप ये देखें कि पठान वाली गांव में जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर था, उसके साथ आसफ अपना एक आदमी लेके गया था, उससे जब 100 वोट पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया? 100 वोट। हर शख्स का एक वोट होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो दर्जा 4 का एक क्लर्क हो, या मेरी तरह का एक पॉलिटिकल वर्कर हो। वोट हर शख्स का एक ही होता है एक इलेक्शन में। और वहां पर उससे 100 वोट जाली पकड़ा गया। जब निशानदेही हुई तो पुलिस को पकड़ाया गया। उसकी फुटेज पुलिस की हमारे पास है, सारी दुनिया ने देखी। उसके खिलाफ एफआईआर नहीं कटती और उसको ढूंढते रहे। उसके खिलाफ माशाल्लाह हमारा आजाद मीडिया भी खबर चलाने की, जैसे हमारे अपना क्या कहते हैं आप, ड्राई क्लीन हमाम में हमें भी ड्राई किया जाता है, उसी तरह मैं कहता हूं कि इनके रहमो करम कोई भी महफूज नहीं। ठीक है, एक सेकंड आमिर साहब जरा रुक जाएं, जरा आमिर साहब को भी इंडक्ट कर लेते हैं। आमिर साहब, बिजली की प्राइसेस में आप लोगों ने इजाफा कर दिया, पेट्रोल की प्राइस में इजाफा कर दिया, डबल रोटी से लेकर डॉलर तक की प्राइस में इजाफा कर दिया। लोग परेशान है, 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए खुद आपके आदादो शुमार के मुताबिक। उसके बावजूद आप लोगों के पास ऐसी क्या गीदड़ संगी है जिसकी वजह से आप इलेक्शंस जीत जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस भाई, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो वर्कर हैं, कारकुनान हैं, मेरे लीडरान हैं, उन सबको सियालकोट पे और कश्मीर के इलेक्शन पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस इलेक्शन के लिए। हमारे कारकुनान ने, हमारे लीडरान ने, सब ने मिलकर इसमें बड़ी एफर्ट की, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि हम कश्मीर का इलेक्शन और आज अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट के अंदर भी हकीकी मायनों में तब्दीली आ गई
और सियालकोट की आवाम ने आज साबित कर दिया कि जो इमरान खान का विजन है और जो इमरान खान की बात है, जो इमरान खान की दलील है, वो ठीक है। और जो लोग बात करते हैं कि जी मैं कश्मीर में खड़ी होके कहती हैं मरियम नवाज साहिबा कि मैं कश्मीर की बेटी हूं, तो मुलाकातें उनकी मोदी से होती हैं, ये सारे बयानिए मोदी से तो इमरान खान भी मिल चुके हैं। नहीं, मिलना और है। एक देखे ना, बगैर वीजे से आपने वो मोदी साहब की बड़ी फुटेज देखी भी होगी, आपने जरूर देखी होगी, जिसमें वो बड़ा खुल के कहते हैं कि जी मुझे नवाज शरीफ साहब ने फोन कर दिया तो मैं डायरेक्टली उनके घर में पहुंच गया शादी के ऊपर। ठीक है जी। इस तरह के बयानिए इस कौम को पसंद नहीं है। ये कौम अच्छे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। हमसाया मुल्क देखिए क्या हालात किए हैं मोदी ने किए हुए थे कश्मीर के अंदर, तो कौन पसंद करेगा? तो उसके बावजूद जनरल ज़ियाउल हक जयपुर में मैच देखने पहुंच गए थे। सर मैं अब मैं किस्सा माजी की तो बातें नहीं कर रहा ना, मैं आज हाल की बातें कर रहा हूं, उसके ऊपर भी कर लेंगे डिबेट, लेकिन मुझे हाल की बात कर लेने दें। गुजारिश ये है कि ये जो पाकिस्तान की कौम है ना, ये बड़ी गयूर कौम है, और ये हम लोग महंगाई और इस तरह की चीजें ये तो शायद बर्दाश्त कर ले, ठीक है, लेकिन हम किसी जगह पे भी अपनी इज्जत नफ्स और अपनी अना का सौदा नहीं करते, और यही सारा कुछ हो रहा है। कश्मीर के अंदर जो बात हुई, कश्मीर के अंदर बिल्कुल इनको जो शिकस्त हुई है इनके बयानिए की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से। किस बयानिए की वजह से? अब ऐसे भी आप देखें ना, आप शुरू से देख ले, जो इनकी दोस्तियां, जो इनकी मोहब्बतें, ठीक है, जो इनके ताल्लुकात आमों की पेटियों से लेकर और कारोबार की शराकतदारियों तक है, तो वो हकायक जो है वो कौम के सामने है। आपको पता है कि वजीर आजम इमरान खान सुनील गावस्कर के साथ थम्स अप के इश्तिहार में काम कर चुके हैं? अच्छा देखें, सुनील गावस्कर जो है ना वो एक क्रिकेटर है, ठीक है, और मोदी जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया के अंदर जाकर, मेरी इंडिया के अंदर जाकर उस वक्त इमरान खान साहब एक क्रिकेटर थे, ठीक है, और सुनील गावस्कर भी एक क्रिकेटर। तब उन्हें कश्मीर में मजाले नजर नहीं आते। गुजारिश समझे ना जी, एज ए स्पोर्ट्समैन किसी बात पे काम करना एक मुख्तलिफ चीज है। आप जब एज ए प्राइम मिनिस्टर एक्ट कर रहे होते हैं तो फिर एक मुख्तलिफ चीज है। आप एज ए प्राइम मिनिस्टर पूरी कौम को लेकर चल रहे होते हैं, आपके ऊपर पूरी कौम की नजरें लगी होती हैं कि आपने क्या बात करनी है, आपने कौम को क्या डायरेक्शन देनी है, किस सिमत पे लेकर। एज ए प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का लाहौर का दौरा भी गलत था। देखिए ये तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर मैं क्या उसके ऊपर यानी दोनों मुल्कों के वज़रा आज़म अगर ताल्लुकात को करने की कोशिश करते हैं, सफारती तरीके तो आपने आना, आपका एक प्लान चीजें हों कि आप एक प्रोजेक्ट के तहत आ रहे हैं या आप एक प्लान के तहत आ रहे हैं, तो वो तो अच्छा। अमजद साहब एक सेकंड जरा रुक जाए आमिर भाई। अमजद साहब आपको याद होगा कि जनरल ज़ियाउल हक अचानक ही जयपुर पहुंच गए थे जब ब्रास्टेक मशकें चल रही थी, वो क्या वाकया था अमजद साहब? देखिए बात यह है कि उस वक्त ये खतरा था कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता, ठीक है, मतलब इसमें कोई तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने कोई वीजा नहीं लगवाया था। कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक ने वहां जाके उनको मैसेज दिया था कि हमारे पास एटम बम है, और उसी की वजह से कि शायद ये खतरा टल गया था। ये इसको क्रैकेट डिप्लोमेसी भी कहा गया। जी बिल्कुल बिल्कुल ये कहा गया, और ये की उन्होंने। ये मैं समझता हूं कि जी कि उस वक्त ये जो डिप्लोमेसी है, यही काम हमारे फौजी हुक्मरान करें तो वो ठीक है, और नवाज शरीफ जैसे सिविलियन हुक्मरान करें तो वो गलत नहीं। है। अभी आपने अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे का भी जिक्र किया, वो नवाज शरीफ उस वक्त वजीर आज़म थे। मैं ये कहता हूं कि वो भी दुरुस्त था, और वो उस जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो उसके बाद की सूरत हाल को डिफ्यूज करने के लिए आप ये समझ लें कि या उस कशीदगी को कम करने के लिए वो यहां पे आए। उन्होंने यहां पे मीनारे पाकिस्तान के साए तले खड़े होकर पाकिस्तान को तस्लीम किया था। ठीक बात याद है आपको ना कि मतलब तो ये जो पीटीआई का मौकफ है जो कि आमिर कुरैशी साहब बयान कर रहे हैं कि मरियम नवाज ने भारत के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाई, जिसकी वजह से आजाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग को मुस्तरद कर दिया, आप समझते हैं कि ये सदाकत पर मबनी है अमजद साहब? नहीं, मैं देखिए ये मुनासिब नहीं है किसी भी सियासी लीडर के ऊपर, जैसे अभी इमरान खान के ऊपर कश्मीर
कश्मीर के हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ से Exactly, इल्जाम exactly, लगाए जाते हैं, exactly. मैं कहता हूं वो भी मुनासिब नहीं है। और पीटीआई की तरफ से जो नून लीग के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं वो भी दुरुस्त है। यहां तक कि ये देखिए अभी गंडापुर साहब ने वहां पे जो कश्मीर के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से जो बात की, वो तो देखिए ये सियासी जलसों के अंदर वो बात वही आती है कि लीडरशिप का वो इम्तिहान होता है कि आप कितना कंट्रोल रखते हैं अपने ऊपर, और उस हद तक जाएं कि जहां से आप आसानी के साथ वापस आ सके। तो ये चीजें इस तरह की होती है, ये एक्सट्रीम पे चली जाती हैं और ये राणा साहब, जिस तरह से मरियम मरियम नवाज ने इमरान खान के ऊपर एड होमिनम का यानी इस्तेमाल करते हुए पर्सनल अटैक्स किए, क्या एक सियासी लीडर को जो कि जिस स्टेचर की लीडर मरियम नवाज है उन्हें वो पर्सनल अटैक्स जेब देते थे? आप सियासी इश्यूज के ऊपर जितनी मर्जी मुखालफत करें, वो भी सियासी इश्यूज पर जितनी मर्जी मुखालफत करें, लेकिन किसी को इस तरह से यहूदियों की औलाद कहना, किसी की जात के ऊपर हमला करना, कि ठीक था राणा साहब जेब देता है नून लीग को? मैं समझता हूं अगर किसी की रिश्तेदारी है तो वो है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, वो यहूदी हो, वो ईसाई हो, वो मुसलमान हो, ठीक है। अगर नहीं रिश्तेदारी तो उससे डिनाई पिन किया जा पॉइंट सकता है। करना, पिन पॉइंट करना, टॉन्ट करना, नहीं, किसी की पर्सनल लाइफ को हिट करना नहीं करना चाहिए। जब आपके मुल्क के वज़ीर आज़म की सीट पर बैठा हुआ शख्स बच्चों का जिक्र करेगा, तो जब बच्चों का जिक्र करेगा, चूंडी काटेगा, तो फिर जवाब तो आता है एक ना। गलत का जवाब दूसरा नहीं, गलत होता है। नहीं, सियासत में ऐसे नहीं होता। अच्छा, होता है, सियासत में पॉइंट स्कोरिंग होती है, पॉइंट स्कोरिंग होती ठीक है। है। अगर एक आदमी सवाल करता है तो उसका जवाब दिया जाता है। और ये नहीं होता कि अगर वाजपेयी यहां पे आता है तो वो पॉइंट स्कोरिंग होता है, जी वो गलत, ठीक, अगर इनके पॉइंट के मुताबिक गलत है। तो इमरान खान दिसंबर 2015 में क्या करने गए थे? मौजूदा कैबिनेट के मेंबरों को साथ लेकर मोदी की से मुलाकात किस कैपेसिटी में की? वो एजेंडा कौम के सामने रख दे। फिर मैं कहता हूं कि आज अगर इनकी हुकूमत है और ये अपने मौजूदा एमपीएस भी गिरफ्तार करवा सकते हैं, तो फिर जो हमारा कारोबार है मोदी से, भाई उसको पकड़े और वो शौकत खानम में जैसे पहले 50 करोड़ मियां नवाज की फैमिली में दिया था, जो इंडिया के साथ हमारा कारोबार है वो सारा ले आए, जब्त कर ले, शौकत खानम में लगा दे। हम आमीन कहेंगे। लेकिन अगर वो नहीं ना हो तो फिर बातें करना, फिर रियासत मदीना का जिक्र करना, ये कहां कंपैरिजन है? एक मिनट राणा साहब मुझे दीजिएगा, मुझे आमिर कुरैशी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करना था। कश्मीर की बात की, पता क्या है, हम नहीं कहते कि कश्मीर पे कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान की अवाम और पूरी मुसलमान के दुनिया के मुसलमान कहते हैं कि आज 723 दिन हो गए हैं 5 अगस्त 2019 को कश्मीर, मकबूजा कश्मीर पर कब्जा हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है, मैं कहूंगा हुआ है। हमारी गवर्नमेंट होती तो मैंने कहा था हमारी गवर्नमेंट, एक सेकंड की गवर्नमेंट में एस्पेक्ट आ गया। और इसके मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो रात को जब इमरान खान साहब अमेरिका से वापस आए थे, अमेरिका से वापस आए थे, कर ले राणा साहब के साथ प्लीज, जब अमेरिका से वापस आए थे तो मैंने कहा था कि आप 25 साल वाली या राणा साहब मैं वापस आता हूं और ट्रंप को मैं वापस आता हूं मैं वापस आता हूं। उसके बाद जो नतीजा है, आमिर कुरैशी रुकिएगा जी। हालांकि अपोजिशन में बहुत टाइम होता है तकरीरें करने का, लेकिन राणा साहब की तकरीरें खत्म ही नहीं होती। अच्छा आमिर साहब जरा सुनिएगा, 5 अगस्त 2019 को भारत मकबूजा कश्मीर खाते में डाले, राणा साहब रुकिएगा, आमिर साहब सुनिएगा, आमिर साहब सुनिएगा, 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म की, जिस पर वजीर आजम इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का सिलसिला शुरू करवाया। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए भारत की हिमायत क्यों की? आमिर कुरैशी। अच्छा अवैस में बहुत सारी चीजें, मेरी जरा गुजारिश सुन ना जी, बहुत सारी जो ऐसी चीजें होती है जो शायद यहाँ पे डिस्कस की नहीं जा सकती, और बहुत सारे मामला होते हैं वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन इमरान खान वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने कश्मीर का मसला हर फोरम के ऊपर बड़े अच्छे अंदाज से लड़ा। हर जगह के ऊपर इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा हो या कोई और जगह, उन्होंने जो उस जगह पर ऑपोजिशन के लीडर्स ने भी कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। आमिर नहीं अवैस भाई, जो जिस तरीके से जो देखे इमरान खान साहब की जो स्पीच आप निकाल के सुन ले जो उन्होंने की,
और मेरा ख्याल है कि आज शायद उसी का समर है जो इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के अंदर जो कश्मीर का मुकदमा लड़ा और उसका ही आज मैं समझता हूं कि ये असरात है और उसी कि आज रात थे कि आज आपने, असरात है। आपने भारत की हिमायत कर दी अक़वाम अब मुत्तहिदा मैं की आपको सिक्योरिटी गुजारिश काउंसिल कर रहा में। हूं ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं अच्छा, ये कोई स्टेट सीक्रेट है जो डिस्कस नहीं की नहीं की जा सकती। वैसे करना भी नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है वैसे करना आमिर साहब की- मैं कह रहा हूं कि बहुत आमिर साहब सारी की चीजें थी। होती हैं जो डिस्कस नहीं आमिर करनी साहब वैसे की थी। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चले, चीजें होती हैं चले। जो डिस्कस अमजद इकबाल साहब, अब पीटीआई की एक लड़ाई तो नून लीग के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है, समझ आती है। अब जो शहजाद अकबर और नजीर चौहान की जो जंग है, जिसमें हम देख रहे हैं कि शहजाद अकबर का पलड़ा भारी नजर आता है। एक मुकदमे में गिरफ्तार होते हैं, जमानती मचल के जमा करवाते हैं, तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। क्या इमरान खान साहब भूल रहे हैं कि नजीर चौहान साहब जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी हिमायत के बगैर उनके लिए काफी मुश्किलात पैदा हो सकती है? अमजद साहब, नहीं, अभी तो ये मेरे ख्याल में इब्तदा है ये नज़ीर चौहान साहब वाली। अभी और लोगों के ऊपर भी मामला होने वाले हैं। ये यकीनन ये अगले चंद दिनों के अंदर ये सारा कुछ आपके सामने आता जाएगा। असल में आप ये देखिए कि इसको पार्टी की अंदरूनी लड़ाई ना आप कहें, आप ये कहें कि जी के जो हुकूमत को बचाने के लिए इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप हुकूमत के लिए खतरा बना हुआ है। ये सीधी सी बात है, इसको समझना चाहिए कि पंजाब में भी और वफाक में भी। अगर वो देखिए, उन्होंने ये चंद रोज पहले ये बात इस वाले से ये हुई, जब ये मामला हुआ तो उन्होंने कहा जी कि हम किसी के कहने के ऊपर हम खामोश रहे ये सारे बजट के दौरान, और वैसे भी वो एक आईनी जिम्मेदारी आप कह सकते हैं थी उसको देना। लेकिन उनके साथ जो ये मामला, अब वो इमरान खान साहब या हुकूमत ये चाहती है कि उनके ऊपर से ये जो खतरा लटक रहा है ना कि ये किसी भी टाइम ब्लैकमेल कर सकते हैं दूसरे लफ्जों में हुकूमत को, तो वो इस ब्लैकमेलिंग को जो जहांगीर तरीन के साथ 30-35 30-35 लोग हैं, क्या उन्हें न्यूट्रलाइज करना पॉसिबल है? अमजद साहब, कोशिश की जा रही है कि कोशिश तो यही की जा रही है ना नजीर चौहान के साथ, अभी कल को हो सकता है किसी दूसरे चौहान के साथ, फिर तीसरे चौहान के साथ, ये सिलसिला तो होगा। कोशिश तो यही की जाएगी कि बाकी लोग खौफजदा होकर, क्यों किया जाता है ये ऐसे के जो गिरफ्तारियां होती हैं, तशद्दुद होता है, पकड़े जाते हैं, आप जिक्र भी करते हैं कि बस ये यार ये कोई हालात खराब हो गए हैं, आप इवन के आप साफियों के लिए यानी कहते ये हैं। शहजाद तो ये- अकबर और नजीर चौहान की जाती लड़ाई नहीं है। नहीं, मैं नहीं समझता कि नजीर चौहान और शहजाद अकबर की ये जाती लड़ाई है। ये शहजाद अकबर साहब हुकूमत के नुमाइंदे हैं और हुकूमत की एजेंसी के जरिए गिरफ्तार किया गया ना, एक इदारे के जरिए, FIA के जरिए, और वहां पे जो कुछ भी हो रहा है वो तो हुकूमत कर रही है ना। तो हुकूमत अपने दिफा के लिए आप ये समझ लें कि उन लोगों को डिफ्यूज करने के लिए या उनका जोर तोड़ने के लिए या उनके लोगों को, हो सकता है बहुत सारे लोगों के, मैंने आपसे जिक्र किया और लोगों के हवाले से भी एक आमिर कुरैशी क्या नजीर चौहान को गिरफ्तार करके या जहांगीर तरीन ग्रुप को प्रेशराइज करके आप लोग सुकून से हुकूमत कर पाएंगे? वैसे मेरा हमेशा मेरे मोहतरम है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। देखिए, ये दो लोगों की अगर आपस में किसी एक के ऊपर FIR होती है, अगर एक बंदे को कोई अदारा अरेस्ट नहीं करता तो फिर एक शोर होता है जी FIR हुई और उस फलां MPA को, फलां हुकूमती जमात के नुमाइंदे को पकड़ा नहीं गया। तो मेरा नहीं ख्याल, कल मैं बल्कि वहाँ मौजूद था जब चौहान साहब को कल भी जब वो अरेस्ट हुए, LDA में से वो अरेस्ट हुए कल, तो मेरा नहीं ख्याल को कोई ऐसी बात है कि उसमें कोई गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज कर रही है। बात नहीं है, बिल्कुल। मैं जहांगीर तरीन ग्रुप ने खुसूसी इजलास क्यों बुलाया? देखें जब भी देखिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना हमारी जो है वो जमहूरी पार्टी है, और एक को राइट, अगर उनका उन्होंने एक ग्रुप है जिसके अंदर तरीन साहब, देखें तरीन साहब आज भी कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूं। आज भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। और जितने MPA नाराज क्यों कर रहे हैं? नहीं, नाराज कहां कर रहे हैं? देखिए देखें हर जगह के ऊपर आप एक छोटा सा दफ्तर ले लेना, छोटा सा दफ्तर, उसमें भी एक यूनियन बन जाती है कि जी हमारे ये मसाइल हैं, इनको हल किया जाए, ये यहां पे बात है। तो वे मेरा ख्याल है कि कोई डिस्कस करना, चीजों को लेके चलना, इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है? ठीक है, अगर मैं राणा साहब की जमात की बात करना शुरू कर लूं, मैं लाहौर से शुरू करूं, तो मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूं, मैं लाहौर को शुरू से जानता हूं, लेकिन वो लोग हुकूमत में नहीं है। नहीं, इस वक्त नहीं है ना, जब ये हुकूमत में मुझे एक ब्रेक लेनी है, बहुत सारी टिकटों पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन पर अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। राना अरशद साहब, आमिर कुरैशी साहब जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो शिकस्त है उसके ऊपर किसी और को मुर्द इल्जाम ठहराना ठीक नहीं है, और नजीर चौहान और शहजाद अकबर की जाती लड़ाई को पार्टी की चपकलिश नहीं करार दिया जा सकता। आप एग्री करते हैं राना साहब? नहीं, मैं एग्री इसलिए नहीं करता। मैंने सुना ऐसे परचम लगाए गए, चीनी माफिया एक्शन कमेटी रिपोर्ट खा लें, फ्री चीनी मिलेगी, रिपोर्ट खाते रहे लोग। आज 110 रुपए की चीनी है जी हाँ। और एनआरओ करने वाले शख्स के मुंह से, जो एनआरओ का जिक्र कर, उन्होंने एनआरओ ले लिया चीनी माफिया से, और अदालत में जाकर एफआईए ने कहा कि हमें जरूरत नहीं है जहांगीर तरीन की, वो उनको छोड़ दिया जाता है। और मैंने सुना था अली जफर सेनेटर साहब की कमेटी बनी, वो रिपोर्ट पेश करेंगे। वो रिपोर्ट किसके पास आई? ये है एनआरओ लेने वाले देने वाले जो है, घर से ही एनआरओ ब्रांड बन गया ना। जैसे प्रेसिडेंसी को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया। मालिक जब्बा केस को भी क्लोज कर दिया गया। मालिक जब्बा केस को उन्होंने क्लोज कर दिया, खुसरू बख्तियार की इंक्वायरियां खत्म, फिर चौधरी बरादरान की जो असासों के इशू थे वो खत्म, उनको मिनिस्ट्री दे दी, उनको बड़ा बड़ा इल्जाम देने वाले अब उनके घर जाते हैं, उनसे एनआरओ लिया। और मैं समझता हूं कि जो आज एसएम सलीम बरियाल कौन है? ये सलीम बरियाल का बेटा है। सलीम बरियाल कौन है? कावली का पंजाब का नायब सदर है, और ये उनका बेटा है, और वो मिस्टर ताहर कुरैशी साहब का दामाद है। किस लिए इंतजामिया ने आज हमारे साथ गुंडागर्दी की? क्या कहां लिखा है गुंडागर्दी की? 100 वोट एक आदमी की जेब से 100 वोट निकला, क्यों नहीं उसको पकड़ा गया? क्यों नहीं उसका मुकदमा दर्ज किया गया? इससे बड़ी गुंडागर्दी जब हम बात करते हैं, इमरान खान ने वो रवायात कायम कर दी हैं कि मुझे शर्म आती है। नहीं, आपने उसके सबूत जो हैं, कोई वीडियोस जो हैं, कोई वीडियो एविडेंस मीडिया के सामने क्यों नहीं पेश किया? मैं कहता हूं मेरे भाई, वो आदमी और वो वोट मीडिया की मौजूदगी में, वहां पर जो लोग थे, जो प्रिजाइडिंग अफीसर थे, जो गवर्नमेंट के खजाने से तनख्वाह लेते हैं, ना वो मुस्लिम लीग नून के टैगर है ना पीटी के टैगर है, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो ये घिनौना जुर्म कर रहे हैं। ये जुर्म नाकाबिले माफी है। अगर वो हमें वोट देता होता फिर भी जुर्म था, और पीटीआई को वोट दिया तो फिर भी जुर्म है। इसके अलावा जब पिछला गुजर वाले का इलेक्शन था, शौकत चीमे वाली सीट का, वहां एसएचओ से 300 वोट पकड़े गए, रेंजर को पकड़ाया, किसी ने नहीं पूछा। इसलिए मैं कहता हूं कि अब कश्मीर का तरीकेकार वारदात, पुराने शिकारी नए जाल, आज भी वही तरीका इख्तियार किया गया। कुरैशी साहब, ये 40,000 से सीट थी, ठीक है, 40,000 कुरैशी साहब बहुत खौफनाक इल्जाम राना साहब रुकेगा, आज सबके खून मारा गया। अब जवाब राना साहब, ये अच्छी नहीं, सीटें सारी ले जवाब हमारे 165 एमपी हमारे उठा के ले गए। आमिर कुरैशी बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं ये, एक आज ले गए और भी ले गए जी। ये वो रिवायात हैं जो मैं समझता हूं जो एलिगेशंस आ गए। पहले तो मेरी जरा गुजारिश, खूनी इंकलाब और ये सारी चीजें, ये असल में तो मैं समझता हूं कि इनके सारे बयानिए जो है ना, इनके सारे बयानिए, इनके सारे शोर शराबे ठप हो चुके हैं। ये वजीराबाद का इलेक्शन होता है तो ये जीतते हैं, हमने तो नहीं कोई शोर किया। ये केपीके जिस तरह ये कह रहे हैं, आप लोगों को इतना ये केपीके का इलेक्शन होता है, ये जीतते हैं, हमने तो नहीं कोई शोर किया, हमने तो किसी बात पे नहीं की। वो दोनों इलेक्शन ठीक, आज हमारा जो कैंडिडेट है वो सियालकोट से जीतता है, तो ये इलेक्शन गलत हो गया। आज इनको नजर आ रहा है कि जी जाली वोट भी थे, आज इनको नजर आता है जी फलां चीज थी। इनको चाहिए था वही एफआईआर करवाते, इनको चाहिए था वही फुटेज देते मीडिया के ऊपर। ये इनकी पुरानी आदत है, ये इनका पुराना तरीका है। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अमजद साहब, जहां से नून लीग जीत जाए वहां पर पीटीआई की मकबूलियत में कमी हुई है, और जहां पर नून लीग हार जाए वहां पर इंतजामिया की इंटरवेंशन हुई है। ये पिछले माजरत मैं चाहूंगा आपसे, पिछले जो इनका दौरे हुकूमत आप निकाल लें और इनके जिमनी इलेक्शन निकाल लें, ये कितने हारे हैं। आप हमारा दौरा हुकूमत निकाल लें और देखें कि हम कितने हारे और कितने जीते। हमसे सब बड़ा दम है इस आर्गुमेंट। एक सेकंड, ये एप्लीकेशन हमने लॉन्च की, उस आदमी को पकड़कर ये एप्लीकेशन दी और जमा कराई
इसके बावजूद कार्रवाई हो गई जब चोर पकड़ा, वो पकड़े, आदमी पकड़ा, तो क्यों ना कार्रवाई हो? ये कुछ जंगल का कानून है? ये बात देखिए, बात ये राणा साहब की ठीक है, अगर कोई गैर कानूनी काम होता है, अगर कोई पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, जो जब हम सियालकोट के इलेक्शन की बात खुसूसी तौर पर कर रहे हैं ना, वहां पे मैं समझता हूं कि जी कि पीटीआई ने बेहतर प्लानिंग की। मतलब ये इलेक्शन का हिस्सा होता है, जाली वोट भी डलते हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं, ये हमेशा से होता है, हर इलेक्शन में होता है। लेकिन उनकी बेहतर प्लानिंग क्या थी? अभी खुद इन्होंने कहा कि वो बरियार कौन है, वो सलीम बरियार का बेटा है ना, इस वक्त ठीक है, और उसका ताल्लुक काफ लीग से है। उसके अलावा वहां पे पीटीआई का अपना, और अभी उस थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि जब परवेज लाई से मुलाकात की उनकी, चौधरी परवेज लाई से, फिर मोनिस लाई को वजीर बनाया, तो ये काफ लीग को उन्होंने अपने साथ जोड़ के, ये काफ का वहां पे अच्छा वोट बैंक है उस इलाके में। ये राणा साहब सियासी वर्कर हैं, ये जानते हैं, उनका इलाका वहां पे, उनके ताल्लुकात भी हैं, सारा कुछ मामला वहां पे। दूसरी बात, एक चीज इसमें, एक फैक्टर और इसमें, एक तो ये उनकी जोड़ तोड़ जिसको आप कह सकते हैं बेहतर था पीटीआई का वहां पे उस हल्के में। दूसरा बात यह थी कि वहां पे पैसे का मुकाबला भी था, इसमें कोई शक नहीं कि वरियो खानदान साल से अब बहुत सारे इलेक्शन वो जीता, और वो इस वजह से जीता है कि वो एक तगड़ा खानदान है उस इलाके में, उनकी अच्छी अपनी बरादरी बड़ी ज्यादा है। लेकिन ये दूसरी तरफ ये बरियार जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, पैसे वाले हैं, वहां पे पैसा बांटा गया और दोनों तरफ से पैसा पानी की तरह बहाया गया, बिल्कुल बहाया गया। बल्कि वहां पे तो आप ये देखिए कि आपको ये हमारी जो मशहूर है पंजाब की मावने खुसूसी अवाम साहिबा, इन्होंने जाने की कोशिश की, इन्होंने रिजाइन देने की ऑफर की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आपकी जरूरत नहीं है, हालांकि उनका हल्का वो लगता बहुत बड़ी बहुत बड़ी थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा आमिर कुरैशी साहब, आजाद कश्मीर के इलेक्शंस हों या सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शंस हों, उम्मीदवारों की जानिब से ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया गया, बैनर्स लगाए गए, बिरयानियां तकसीम की गई, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के कवायद की खिलाफ वर्जी है। आप भी खामोश हैं, आपकी गवर्नमेंट भी खामोश है, इलेक्शन कमीशन भी खामोश है। मैं इस एक फिक्र सिर्फ ये कहना चाहता था, वो बोले तो मैं रुके, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, असल में इस वक्त जो इस इलेक्शन से ये अंदाजा होता है कि पीटीआई जो पाकिस्तान की रवायती सियासत या जिसको वो कहते थे हमने तब्दील करना है, वो छोड़ के वापस उस तरफ, ये जो आपने जिक्र किया बिरयानों की तरफ, आपने जिक्र किया ट्रांसपोर्ट की तरफ, पैसा बांटने की तरफ, और उन लोगों को अपने साथ मिलाने की तरफ चली गई सियासत को तो खत्म करने आई थी, सियासत को वो खत्म करने आए थे, अब आज वो उसका हिस्सा बन। जी आमिर। अच्छा, वैसे इसमें जो अगर आप सियालकोट की बात करें ना, पहले मैं 1 मिनट के लिए, तो वहां पे 2-3 फैक्टर बड़े इफेक्ट करते हैं। एक तो वरियो खानदान का अपना वोट बैंक और मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक था। अब जो हमारा कैंडिडेट था ना उनके मुकाबले में एहसन, उनकी भी एक बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी है, और जाहिर है कि वहां पे इमरान खान का जो नाम है, आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ले लें, जाहिर है बरादरी सिस्टम भी होता है, देहात के जो हल्के हैं हम मेरे से बेहतर समझते हैं कि वहां पे, और वहां पे जट बरादरी बहुत ज्यादा है, और ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट था। दूसरा जाहिर है कि हमारी दूसरी जमातों के साथ अलायंस, और ये चीजें सारी मिलके एक प्लानिंग, इलेक्शन नाम ही प्लानिंग का, मैं एग्री करता हूं सर, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं। अगर आपने अच्छा इलेक्शन लड़ना है, वो देखिए आज हमारी वो इत्तेहादी जमात है, हमारे साथ बैठे हैं, बहुत सारी चीजें उनके साथ। अच्छा, दूसरा अब आप बात कर ले कश्मीर के इलेक्शन की। अच्छा जी, मैं जाहिर है एज ए अपनी जमात के एक वर्कर, मेरी भी एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर ड्यूटी थी। ये आपके बड़े नजदीक ही होम इकोनॉमिक्स पोलिंग स्टेशन था लाहौर का। आप यकीन माने कि एक बड़ी लीड से हम जीते, और 3:30 बजे के बाद आप फुटेज निकाल के देख लें, मुस्लिम लीग नून के बंदे वहां अपना कैंप छोड़ के भाग गए, क्योंकि वोट डालने कोई बंदा नहीं आ रहा था उनका। ठीक, मतलब अच्छा, एक डिफरेंट, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं थोड़ा सा। अच्छा, आपके टोटल वोट कितने थे? ठीक है, 2300 कुछ वोट है जी देवाल के, सर उसके मुकाबले में देखें ना 741 वोट है, 741 वोट जो सियालकोट 741 और लाहौर जैसे। एक मिनट राणा साहब, सियालकोट के जितने पोलिंग स्टेशन थे वहां पर जो नून लीग के अपने पोलिंग एजेंट थे, उनको जो रिजल्ट दिया गया वो इलेक्शन नताइज के साथ टैली किया गया आप लोगों ने? नहीं, मेरा जो पॉइंट है, हमने एक आदमी को पकड़ा और सर वो हो गया ना? नहीं वो हुआ, वही कुछ हुआ, दूसरा पकड़ लिया, वही हुआ, पकड़ लिया, वही हुआ। और जो इंतजामिया थी
वो हमारे पोलिंग एजेंट को तो थ्रेड भी करती रही, हम साथ साथ एप्लीकेशन भी देते रहे, और क्योंकि ये सीट ये बात डिस्कस हो गई राणा साहब, मुझे ये बताएं कि मुझे राणा साहब जो बकिया पोलिंग स्टेशन थे, आपके पोलिंग एजेंट को जो रिजल्ट दिया गया फॉर्म 45 वो टैली करता है इलेक्शन के नताइज के साथ, सच बताइएगा। अभी ये देखना रिजल्ट आ रहा था, मैंने मान लेता कि ये 45 फार्म मिल गया, ठीक है, लेकिन जो तरीकेकार वहां पर अपनाया गया, जो वहां पर डेवलपमेंट दी गई, जो सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम वोट सही पड़ा, डायरेक्ट वोट सही पड़ा। अगर धांधली की गई, सरेआम धांधला किया गया, इंटरनेशनल डाका मारा इमरान, क्या इलेक्शन में चोरों का टोला है। मैं समझता हूं ये सारी सीटें ले गए, लेकिन ये जो बीज बो रहे हैं इनको कल ये काटना पड़ेगा। जैसे आज नजीर खान ने कहा, आपके इलेक्शन में डाका मारा इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से आपके ऊपर डाका डल गया, जो इमरान खान की लेनी है। नाज़िर अमजद साहब, मैं आपसे पूछूंगा क्या डेवलपमेंट स्कीम्स का ऐलान करना चाहिए इलेक्शन से पहले? पूछेंगे दो सवाल आज भी उधर थी, मिनिस्टर थी, डीपीओ डीसीओ जो है उनकी गाड़ियों से वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे धांधली के इल्जामात के ऊपर जो कि नून लीग की जानिब से लगाए गए सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में, आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में। अमजद साहब, ये जो राणा साहब बात कर रहे हैं कि सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में स्कीम्स का ऐलान किया गया, गवर्नमेंट की मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, क्या वाकई स्कीम्स का ऐलान नहीं करना चाहिए ज़िमनी इंतखाबात से पहले, और अगर किया गया तो इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया? अमजद साहब, देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसको ये नोटिस लेना चाहिए था। ये वाकई देखिए, ये एक इसको आप कह सकते हैं कि लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, जिसको हम कहते हैं सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कहते हैं, यही होता है कि आप वहां जाके उनको या तो आप वादे करें कि जी हम इलेक्शन जीत कर ये करेंगे, तो वो भी मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। आप अपना प्रोग्राम दें, आप उनको बताएं कि जी हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, लेकिन वहां जाके हमने ये भी देखा, वहां पे सियालकोट के इलेक्शन की जब आप बात करते हैं तो वहां पे, और आज़ाद कश्मीर में भी ये हुआ, वज़ीर-ए-आज़म खुद जाके वहां पे ऐलान करके आए, बहुत सारे उन्होंने कहा जी हम आपको इस प्रोग्राम दे रहे हैं, हम आपके लिए इतने फंड्स दे रहे हैं, ये चीज़ें, ये इलेक्शन के से पहले या तो ये कोई 3 महीने पहले कर लें आप जो भी करना है उससे, और लेकिन एन इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये करना मुनासिब नहीं, और इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। ठीक है। राणा अरशद साहब, पीटीआई अगर इतनी चालाक है कि हर इलेक्शन मैनेज कर लेती है, तो जिन इंतखाबात में आप लोग जीतते हैं, सीटें निकालते हैं, वहां पर कैसे जीत जाते हैं? वैसा मैंने ये नहीं कहा कि वोट चोरी करना या जाली वोट डालना नून का प्रिविलेज राइट है। मैंने ये पॉइंट आउट किया कि ये करते हुए हमने पकड़ा, और ये करना किसी का राइट नहीं है। आपने ये कहकर ये समझाया, मैंने की बारी में नहीं बोला। ठीक है। जब इन्होंने धुंध में 23 पोल प्रिजाइडिंग अफसर को उठाया, वोट भी ले गए, और वो सुबह वापस आए तो डायरेक्शन भी हुई, तो उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ। ये जहां दूसरा है, ट्रांसफर कर ये इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया, वो तो फाउंड फंडिंग पे एक्शन नहीं ले रहे, वो तो अरबों रुपए पूरी दुनिया से खा गए। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इमरान खान का अपना जहान है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और ये कानून दूसरों से आधा मिनट और मेरे भाई 110 रुपए चीनी कर दी, तो आया कश्मीर और सियालकोट में चीनी फ्री हो गई, तो मुबारक हो भाई। आप ये देखें, पेट्रोल 120 रुपए कर दिया, तो आज के बाद सियालकोट को पेट्रोल फ्री मिलना नहीं मिलना। लोग लास्ट क्वेश्चन खुदकशियां हो रही हैं, वो मरियम मुकद्दस का इलेक्शन घर वाले इंसाफ मांग रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, ना तो किसी को महंगाई, बेरोजगारी। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन सरकारी अफसरान को फोन करते रहे, जिनका फोन नहीं उठाया गया, क्या पंजाब गवर्नमेंट ने एक भी सरकारी अफसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की? मेरा ख्याल है उनके हो रहा होगा, और उसके बाद अवैस देखे कोई कार्रवाई, उसके बाद इलेक्शन भी रिपीट हुआ और सारी चीजें भी होगी, रिपीट हुआ इलेक्शन भी और चीजें भी नहीं। किसी सरकारी अफसर के खिलाफ देखिए, मेरे पास अब अदादो शुमार तो नहीं है ना, मुझे पता होता मैं लेता एक अफसर का नाम मेरे पास और गुजारिश ये है कि उसके बाद इलेक्शन भी दोबारा। मैं गुजारिश यही कर रहा हूं कि राणा साहब ना अग्रेसिव हो जाते हैं कि जहां पे सवाल आप उन्हें जवाब दे लें।
आपके 2 या 3 सवाल थे मेरे साथ। एक तो आपने कहा कि जी ये जो इलेक्शन के अंदर बयानियां और इतने अखराजात और इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, इससे पहले था, तो उसका भी मैं जवाब देता हूं। तो इसमें जो सारी फंडिंग होती है, कैंडिडेट तो राणा साहब को पता है, इनके कैंडिडेट भी थोड़े थोड़े पैसे लगाते हैं और हमारे भी। ज़ाहिर है अगर कोई दोस्त अपनी खुशी के साथ किसी के बैनर लगा रहा है, कोई दोस्त अपनी गाड़ियां लेके आ रहा है, तो उसमें कौन सा ऐसा ये इलेक्शन कमीशन के कवायद की खिलाफ वर्जी है। नहीं, अगर कोई दोस्त 10 अपनी गाड़ियों पे आते हैं, कवायद की खिलाफ अपनी गाड़ियों के ऊपर आते हैं, ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है। अगर कोई दोस्त अपनी गाड़ियों पे आते हैं और अपना खाना आप वोटर्स को गाड़ियां नहीं दे सकते। मैं वोटर्स की बात नहीं कर रहा अवैस, मैं वोटर्स की बात नहीं कर रहा। अगर कोई दोस्त मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई दोस्त अपनी मर्जी के साथ अपनी गाड़ियों के ऊपर आते हैं, तो उसमें कैंडिडेट रूल्स को वायलेशन करने का उनका भी हक नहीं है, वो भी कर सकते हैं। आज सियालकोट में से के लिए आज जो इलेक्शन हुआ लाहौर तैयारी लोग वायलेशन करे तो कानून के जो प्लान है हमारी गवर्नमेंट ने दिया हेल्थ कार्ड का, जो प्लान हमारी गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम का दिया, हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। आप मेडिसिन 500 पंजाब में जा रहे हैं, 2500 की बात कर ले, हमारी बहुत बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब, आमिर कुरैशी और अमजद इकबाल साहब। नाज़रीन अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।